हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा आशीष ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बेबी बॉय का, जो कि 5 मंथ का, उसका नाइट रूटीन। कैसे क्या मेरा नाइट रूटीन रहता है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एग्जैक्ट जैसा होता है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ मेरा बाबू का सोने का टाइमिंग होता है रात में, मैं 8:30 बजे से शेयर कर रही हूँ। 8 साढ़े 8 बजे, कोई एग्जैक्ट नहीं, कभी 8 बजे कभी 8:30 बजे वो सो जाता है। उसके बाद में मैं डिनर का काम कर लेती हूँ, जो भी डिनर बनाना होता है वो सब कर लेती हूँ। एक साइड मैंने यहाँ सब्जी बनाने को रख दी है, दूसरी साइड में यहाँ पे बना रही हूँ पराठे। और आज कोई भी नहीं है, मेरे हस्बैंड भी बाहर गए हुए हैं, तो सिर्फ मैं और मेरे बच्चे हैं। तो अकेले मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ। जैसे ही बाबू सोता है तो मैं खाना पीना बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे, सब्जी मेरी दूसरी साइड में बन रही है। उसके बाद अभी टाइम हुआ है 9। तो ये जो मैंने टाइमिंग अभी दिखाई है बाबू की 8:30 बजे सोने की, तो ये इसकी शाम की टाइमिंग है। शाम को जैसे बच्चे नींद लेते हैं ना, तो कभी 8 साढ़े 8 बजे ऐसे लेता है। तो बीच में इसको चेक करने आई थी, तो ये अभी भी सो रहा है। मैंने इसको करवट दिला दिया। मैं एक पोजीशन में इसको ज़्यादा देर तक नहीं सुलाती हूँ। और अभी बज गया है 9:30। जब मैंने देखा कि अभी तक बाबू नहीं जगा है, तो मैंने सोचा कि चलो डिनर भी कर लेते हैं, क्योंकि जब वो जाग जाता है तो करना मुश्किल हो जाता है। बहुत सी मदर्स होती हैं ना, गोद में ले के कर लेती हैं, बट मेरे से नहीं हो पाता है। तो वही मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने किया, और साथ में बेटी को खिलाया। हम दोनों ने साथ में डिनर किया। उसके बाद अभी बाबू सो रहा था। टाइमिंग लगभग 10 बज रहा था। तो मैंने सोचा बर्तन भी साफ़ कर लूँ। मैंने यहाँ पे बर्तन साफ़ कर लिए हैं, किचन साफ़ कर लिया है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, आप बहुत सी ऐसी मदर्स होंगी जो अकेली होंगी, जिनकी इन लॉज़ नहीं होंगे, या हो के भी आप अगर कहीं बाहर हैं, अलग हैं, तो आप समझ सकते होंगे कि जब 2 बच्चे छोटे होते हैं। और रही बात हस्बैंड की, तो हस्बैंड सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को आते हैं, क्या ही हेल्प मिलेगी। तो हम लेडीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा कभी कभी परेशान हो जाती हूँ, इरिटेट हो जाती हूँ, लेकिन कोई नहीं। अब टाइमिंग हो रही लगभग 10 बज गए हैं। तो बाबू उठ गया था। उठने के बाद इसको सबसे पहले फ़ीड कराया मैंने। और मैं इसको फार्मूला मिल्क भी देती हूँ और अपना भी देती हूँ। मुझे ज़्यादा नहीं है, उसका पेट नहीं भरता, तो मैं फार्मूला मिल्क भी देती हूँ। तो उसके बाद में फ़ीड कराने के बाद मैं यहाँ पे लगभग 10-15 मिनट मैं इसको बर्पिंग कराती हूँ। और कराना ही चाहिए बच्चे, वरना बहुत ज़्यादा दूध डालते हैं। मैं इसको कराती हूँ, उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दूध नहीं डालता है बाबू, थोड़ा बहुत दूध डालता है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी बाबू मेरा मेरी गोद में है, तो वो बोल रहा है, आपको सुनाई पड़ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे जब मैंने इसको सुलाया था तब भी मैंने इसको फ़ीड कराया था। उसके बाद अभी टाइमिंग 1-1.5 घंटा हो गया है ना, तो भूखा हो गया होगा। तो इसको फिर से फ़ीड कराने के बाद मैं इसको वर्क करा रही हूँ। सामने चल रही है टीवी, तो आप देख रहे हैं ना, इसकी नज़र वहीं जा रहे हैं। बच्चे ना इतने छोटे से होते हैं, फिर भी मतलब इतने ज़्यादा स्क्रीन की तरफ ये लोग इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे ऐसे हो जाता है। टाइमिंग 11 बज जाते हैं। अब इसका हो गया है मसाज का टाइमिंग। मैं क्या करती हूँ, मतलब भले ज़्यादा ना मैं रात में कर पाऊँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पैर वगैरह मैं कर देती हूँ, हाथों पैरों में। उसका रीज़न है कि अगर आप रात में मसाज देंगे बच्चे को, तो उसको नींद अच्छी आएगी, वो रिलैक्स फील करेगा, उसको नींद अच्छी आएगी, वो भरपूर नींद लेगा। तो वही मैं यहाँ पे जब सर्दियाँ नहीं थी, मतलब तो ठंड आ गई, दिसंबर का मंथ चल रहा है, तो अब मैं पूरे कपड़े उतार के नहीं करती हूँ। थोड़ा थोड़ा जितना जितना एरिया में करना होता है उतना उतना ही उसको खोलती हूँ, क्योंकि ठंड भी हो गई है। तो इस तरीके से पैर पे और थोड़ा सा पेट पे इस तरीके से कर देती हूँ, पेट पे मसाज दे देती हूँ, जिससे जो भी उसका गैस वगैरह हो वो रिलीज़ हो जाए, उसको थोड़ा रिलैक्स हो। उसके बाद उससे बातें कर रही हूँ। और अच्छा सा बाबू इस टाइम मेरी गोद में है, वो चिल्ला रहा है, वो बिल्कुल नहीं चाह रहा इस टाइम मैं काम करूँ, वो चाह रहा है मेरे साथ खेले। तो मैं सोचा कि जल्दी जल्दी कर लेते हैं फिर। तो यहाँ मैं पहना रही हूँ बाबू को कपड़े। और मैं क्या करती हूँ ना, मैं कभी भी वूलन कपड़े डायरेक्ट नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि होता है लोग अंदर बनियान का यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं पूरा पूरा फुल कोई भी कॉटन का सेट होता है वो मैं रखती हूँ। वो कॉटन का सेट पूरा पहनाती हूँ, उसके बाद ही वूलन पहनाती हूँ, क्योंकि बच्चों की स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है ये आप सभी जानते होंगे। तो वूलन कपड़े ना थोड़ा इरिटेशन फील होती है, स्पेशली रात में सोते वक्त। तो उसको पूरा अभी मैंने कॉटन का सेट पहना दिया है। उसके बाद में मैं थोड़ा सा इसको टम्मी टाइमिंग दूंगी और अभी खिलाऊंगी। उसके बाद में मैं इसको ऊपर गर्म पहनाऊंगी, क्योंकि रूम अभी इतना ज़्यादा रूम के अंदर ठंडा नहीं होता है। तो आफ्टर मसाज मैं इसको लगभग 30 मिनट्स के लिए ऐसे पेट के बल छोड़ देती हूँ, टमी टाइमिंग देती हूँ, जिससे बच्चा काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता है। और फिर मैं इससे बात करती हूँ, इसको अपने पास बुलाती हूँ, ताकि ये आगे थोड़ा सा खिसकने की कोशिश करे। ऐसे ही ऐसे बच्चे घुटनों के बल चलना सीख जाते हैं।
तो इससे मैं और मेरी बेटी बातें कर रहे थे। आप देखिए कितना खुश है, बहुत एंजॉय कर रहा था। लेकिन मुझे म्यूट करके वीडियो इसलिए डालना पड़ा क्योंकि चल रही थी, पीछे बेटी ने चलाई हुई थी टीवी, उसमें सॉन्ग वगैरह लगे थे। तो मैंने सोचा कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इशू होता है हम यूट्यूबर के साथ में। तो यहाँ पे मस्त हम लोग इसके साथ बातें कर रहे हैं और ये बहुत इंजॉय कर रहा है। उसके बाद में बेटी भी आके यहाँ पे खेल रही है साथ में उसके बाबू के। और अब मुझे लगता है कि मुझे अपने बाबू के लिए तीथर लेके आना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं ये हाथ को मुंह में रखने की कोशिश करता है और उसको कस के दबाने की कोशिश करता है, जैसे बहुत ज़्यादा इसको इरिटेशन हो रही हो। तो ये शायद अभी 5 to 6 मंथ में है, तो हो सकता है दांत निकलने का समय हो रहा है, इस वजह से हो रहा होगा। तो इस वजह से अब मैं सोच रही हूँ इसके लिए तीथर ले आऊँ, अभी तक नहीं लेके आई हूँ। तो ये देखिए दोनों भाई बहनों का प्यार चल रहा है और मेरी बेटी ना इसको बहुत प्यार करती है, कुछ बहुत प्यार करती है। अब तो ये होने लगा है कि कभी भी ये शैतानी करती ना तो मैं इसको यही बोलती हूँ कि मैं डॉक्टर को दे दूँगी जाके। मैं इसको ये बताती हूँ ना, डॉक्टर ने दिया था बाबू, डॉक्टर से लेकर कर आई हूँ। तो जैसे ही शैतानी करती हूँ मैं इसको यही धमकी देती हूँ, मैं बाबू डॉक्टर को दे दूँगी जाके। तो बस वही, नहीं मम्मा, नहीं मम्मा, बाबू नहीं देना है, बाबू का बहुत प्यारा है, ऐसे करने लगती है। तो अभी हो गया है 12 और 12 बजे ही इसका सोने का टाइमिंग होता है। लेकिन आज इसकी आंखों में ज़्यादा नींद नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो तो इसके साथ थोड़ा खेल लिया जाए। तो यहाँ पे हम लोग सीताराम सीताराम कर रहे हैं। सीताराम 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 जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये जय श्री राम। मम्मा जल्दी से बुलाए। आज मेरे बर्थडे मैं भाई हूँ, ये भी भाई है। बहन। तो यहाँ दोनों बच्चे खेलते खेलते फिर इन दोनों को नींद आने लगी थी। पहले मैंने बेटी को सुला दिया, उसके बाद बाबू को फीड कराया, फीड कराने के बाद बर्फ दिलाया। उसके बाद मैं इसको ऐसे शोल्डर पे लेके ऐसे थोड़ा सा रूम में ऐसे टहला देती हूँ। इससे क्या होता है ना, जल्दी सो जाता है। अगर हाथ में ऐसे गोद में लेके बैठो ना तो टाइम लगाता है सोने में। तो अब ये लगभग सो गया है और टाइमिंग हो गया है 12:15। इसका टाइमिंग फ़िक्स है, मतलब 11 और 12 के बीच में ये सो जाता है। और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मेरी बेटी जो थी ना बहुत ज़्यादा सोने में, मतलब पूरी पूरी रात जगती थी। अभी भी उसका वही हाल है कि उसको बहुत ही मुश्किल से ही सुला पाती हूँ मैं। तो इसका ये सही है कि ये रात में इसका टाइमिंग फ़िक्स है 11 से 12 के बीच में, ज़्यादा 12:15, उससे ज़्यादा टाइमिंग नहीं होती। वो सो जाता है पूरी रात के लिए, अच्छे से सोता है, सीधे सुबह सो के उठता है। छोटा था तब रात में जगता था, लेकिन अभी वो प्रॉपर पूरी नींद लेता है। तो अब ये सीधे सुबह उठेगा, उसके बाद में उठता है तो सबसे पहले मैं इसको फीड कराती हूँ। तो जो एग्जैक्ट मेरे बाबू का नाइट रूटीन है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो और ब्लॉग लेके आती रहूँगी। मिलते हैं नए किसी ब्लॉग या वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और हमें याद रखिएगा।